नमस्कार आप सब लोगों को मेरे YouTube चैनल पे MND विजय नेगी, माँ नंदा देवी विजय नेगी के नाम से जो मेरा YouTube चैनल है। तो अभी अभी मैं सुबह लगभग 4 बजे से जागा हुआ हूँ, जैसे मैं रोज़ ही जागता हूँ। तो आपको मैं आज सुबह सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। आज सुबह के ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे किचन से हो रही है। तो अपने किचन में मैंने साफ़ सफाई कर दी है इधर, और आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ नीचे एक कपिला पशु आहार जो मैं कल अपने गाय के लिए लाया। तो आपको मैं दिखाता हूँ किचन की मैंने सफाई सुफाई कर दी है। और इसके बाद मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ सुबह सुबह का, कि बाहर जब यहाँ बारिश पड़ गई उसके बाद कितना साफ नज़ारा हो रखा है बाहर का। तो भी आपको मैं लिए चलता हूँ सीधे बाहर। और ये है कपिला पशु आहार, ये लगभग 50 किलो का कट्टा है, लगभग 1 महीने चलता है गाय के लिए। तो मैं बाहर लिए चलता हूँ, आपको बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लगभग 5 बजने वाले हैं, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट रह गया 5 बजने के लिए। बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी लाइटें जली हैं और सुबह सुबह का जो वातावरण है आपको मैं इसके दर्शन कराता हूँ कि जो पहाड़ों का वातावरण होता है। मैं अपने घर की छत से ही दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पहाड़ी दिखाता हूँ ऊपर। तो ये जो पहाड़ है, इसके बाद बारिश पड़ने के बाद का दृश्य है ये सुबह सुबह का। और यहाँ लगभग यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ सिर्फ 2-3 आदमी रहते हैं। यहाँ आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा, ऊपर लाइटें दिख रही होंगी। यहाँ लगभग ये तो यहाँ 2-3 परिवार हैं, और यहाँ लगभग रोड नहीं है, अभी जंगल के बीच में है, क्योंकि इन लोगों ने अभी यहाँ छोड़ा नहीं है। तो लगभग इन लोगों ने अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाल के रखा है कि अभी हम यहीं रहेंगे। लाइट वहाँ पहुँच रखी है, लेकिन रोड वहाँ पहुँची नहीं है अभी। लगभग इनको 4-5 किलोमीटर दूर से अपने ले। और कुदरत का भी देखिए कितना बड़ा है। पानी वहीं मौजूद है, उनके बगल में, घर के बगल में ही पानी मौजूद है। इतनी ऊंची चोटी में पानी की भी वहाँ व्यवस्था है। कुदरती वहाँ एक झरना है, उससे वहाँ पानी वो लोग यूज़ करते हैं, और पूरा 12 महीने चलता है। तो अभी लोग उठे नहीं हैं। सुबह सुबह का जो टाइम है, तो लोग सो रखे हैं। लगभग लोग 6 बजे, पहले एक समय होता था कि लोग जल्दी उठ जाते थे तो स्वस्थ भी रहते थे, लेकिन अब कुछ काम ही नहीं है पहाड़ों में। तो सुबह सुबह कोई काम धाम है नहीं। यहाँ भी गाय बच्चियाँ कुछ नहीं है। गाय न बच्ची नींद आए, अच्छी वाला काम है सबका ही। पहले गाय भैंस, और इसके पीछे हमारी दीवा माँ है। ये जो पहाड़ है, इसके पीछे एक और बड़ी चोटी है। इस यहाँ से कम 14 किलोमीटर दूर हमारी जो माँ भगवती है, दीवा माँ है, जो ऊंचे एक स्थान पे उनका स्थान है। तो वहाँ भी काफ़ी मान्यता है कि कहते हैं कि एक अंग्रेज़ भी, जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत में,
तो एक अंग्रेज़ भी वहाँ गया था और उसने भी मन्नत मांगी थी, तो उसका भी लड़का हुआ था। तो फिर बाद में आया वो, तो वहाँ वहाँ तो ऐसी मान्यता है यहाँ तो। फिर मैं जब कभी हम वहाँ जाना होगा तो वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। इस समय वहाँ से सनराइज़ के दर्शन होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अगर ये वीडियो मेरा लोगों तक पहुँचे तो लोग यहाँ आए इधर। ये है उत्तराखंड में ये पौड़ी ज़िला में इधर पोखड़ा ब्लॉक में पड़ता है। तो दो जगहें बहुत मशहूर है यहाँ हमारे, माँ दीवा भगवती का स्थान और इधर इधर आपको मैं ये जो पर्वत है इनके पीछे है बरसुन देवता। तो बरसुन देवता की भी काफ़ी अच्छी एक उसके बारे में भी मैंने एक कहानी सुनी थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वहाँ पे एक पत्थर है, तो वो भगवान है, वो भगवान जो हुआ था, जो मैं एक कभी आपको बताता हूँ पूरा उसका किस्सा। जब कभी वहाँ जाना होगा तो उस पत्थर पे अभी भी निशान है, तो आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह का नज़ारा। बिल्कुल मौसम ऐसा साफ़ हो रखा है और आज भी बारिश बता रखी है मौसम विभाग ने, लेकिन देखते हैं होती है कि नहीं होती है। और अब आपको मैं लिए चलता हूँ सीधे अपने किचन में। तो आज सुबह सुबह का मौसम ठंडा हो रखा है, तो मैं अपने किचन में आ गया। तो मैंने यहाँ साफ़ सफाई करके और ये घर के आलू और ये मैं गोभी, पत्ता गोभी, इन दोनों को मैं बनाऊंगा अभी नाश्ते के लिए। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें चूल्हे में मैंने कढ़ाई रख दी है। और मैं लोहे की कढ़ाई में बनाता हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई में स्वादिष्ट बहुत होता है। जो हमारे पुराने लोग थे वो लोहे की कढ़ाई में बनाते थे। तो सुबह सुबह का मैंने आपको नज़ारा दिखाया। इसके बाद मैं अब सब्ज़ी की तैयारी कर रहा हूँ और लगभग बंद गोभी और घर के आलू मैंने काट लिए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। और मैं इसको जो मैं बनाता हूँ अपनी दादी के स्टाइल में बनाता हूँ उसको मैं, जैसे मेरी दादी बनाती थी। और मेरी दादी के हाथ में इतना स्वाद था आप कि भाई, चाय भी मेरी दादी इतनी अच्छी बनाती थी कि आज मैं कह रहा हूँ कि मेरी दादी अगर कहीं पे होटल में रेस्टोरेंट में शेफ़ होती तो लाखों रुपए तनख्वाह होती। तो मेरी दादी के हाथ में बहुत स्वाद था। मुझे आज तक अपनी दादी के हाथ का स्वाद याद है। और मेरी दादी किस स्टाइल में खाना बनाती थी वो स्टाइल मैंने पूरा वही स्टाइल में यूज़ करता हूँ। जैसे मैं शादी में बनाता हूँ, किसी के घर में कोई पार्टी हो गया, फंक्शन हो गया, तो लोग कहते हैं यार चलो आज भी तू नहीं बनाना है, जो लोग कह देते तो मैं बना देता हूँ वहाँ पे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद तो आज सोमवार है तो बच्चे स्कूल जाएंगे, तो लगभग मैंने उठाया नहीं उनको। तो मैं सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा कड़वा तेल। और अपना ये जैसे जीरा होता है, ये भी हमारा घर का जीरा है,
ये गोल होता है, जीरा लंबा होता है लेकिन एक गोल होता है और ये लगभग पहाड़ों में ही मिलता है, ज़्यादातर ये पहाड़ों में मिलता है। कभी कहते हैं कि माँ नंदा ने श्राप दिया था कि एक समय ऐसा था कि आप खेत में चाहे मंडुआ डालो चाहे कुछ भी डालो तो यही होता था। तो माँ नंदा ने श्राप दिया था। ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं कि हमारे पहाड़ में, क्योंकि ये देवभूमि है, तो ऐसी कहानियाँ हमने भी ऐसी कहानी अपने पूर्वजों से सुनी है कि कहानी थी कि माँ नंदा ने श्राप दिया था कि बोलते हमारे यहाँ कि तुम्हारे खेत में जख्या हो जाए। तो ये जख्या, माँ नंदा ने श्राप दिया था कि तुम्हारे खेत में जख्या हो जाए, तो लोगों ने कुछ भी चीज़ डाला तो उस समय यही होता था। तो ये कहानी है हमारे यहाँ, ये कि माँ नंदा ने श्राप दिया था। ये क्योंकि ये नंदा की भूमि है, ये माँ नंदा की भूमि है, देव भूमि है, यहाँ सारे देवताओं का वास है। और अब मैं आपको तो ऐसे तरीके से आप लोगों से बहुत दिन के बाद मैंने कब लगभग बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, और मैं बना लेता था चलो अपना छोटा मोटा करके, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट भी आए कि यार तुम ब्लॉग नहीं बना रहे हो आजकल, वीडियो नहीं बना रहे हो, वीडियो नहीं बना के नहीं डाल रहे हो। आप सब लोगों का जो प्यार प्रेम मिलता है, मेरे यूट्यूब फैमिली का जो प्यार प्रेम मिलता है, तो आप लोगों को प्यार से एक दिल में नया उत्साह मिलता है। क्योंकि कुछ दिन से मेरा मन नहीं था किसी भी चीज़ में, ज़्यादा दिन हो गए तो मेरा मन नहीं हो रहा था। तो आज मैंने कल का भी 1-2 दिन पहले का भी वीडियो बना के आपको डाला, ब्लॉग बना के आपको डाला, और आज भी मैं ऐसी तरह से ब्लॉग बना करके, यहीं से मेरी शुरुआत होती है सुबह से लगभग 4 बजे से, तो उसी का मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो अब मैं बना रहा हूँ सब्जी, और इसमें हींग भी डालेंगे। इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, इसमें ना हम टमाटर डालेंगे ना इसमें प्याज डालेंगे, बस सीधा ये डालेंगे और इसके बाद इसको नमक मिर्च डाल करके इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने उसमें सब्ज़ी बना ली है। सब्ज़ी बन रही है, कम से कम 10-15 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी। और ये मैंने चाय के लिए भी रख दिया है। तो सुबह सुबह का मेरा काम हो गया लगभग किचन में। और आपको मैं दिखाता हूँ इधर, यहाँ भी पूरी फैसिलिटी है जैसे पिलोनो में, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। वहाँ पे सिंक है, वहाँ पे सिंक है, और वो सामने आपको ये नल दिखाई दे रहा होगा। पानी का भी यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है, पानी का भी। और इधर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने गाय के लिए भी तैयार कर दिया है। इसमें मैं एक कपिला पशु आहार डालूंगा, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। अब इसके बाद मेरा समय हो गया गाय की सेवा करने का। इसको मैं गाय को देने जाऊंगा अभी, और वहाँ सफाई भी करूँगा। और ये है कपिला पशु आहार, है 50 किलो का कपिला पशु आहार। और इधर इसके लिए हमने, और अब पूर्णतः से रात खुल गई है। ये सामने पोखड़ा गांव, और वहाँ नीचे जो हमारा खेत है, कल हमने आलू से खुदाई कर लिए हैं, और ये पॉली हाउस, और अब लहसुन और रह गया। और इसमें है ये टंकी है, तो इसमें रहता है, इसमें है चोकर 50 किलो की, 50 किलो में चोकर भी लाता हूँ। और इसमें है घर का, ये 2-3 प्रकार का हमें चारा देना पड़ता है गाय को। और क्योंकि बड़ी गाय है
लगभग ये हमारा डब्बा है। अभी भी हम इसमें लाते हैं, तो अब लगभग यहाँ तक दूध देती है हमारी गाय। इसमें खिलाएंगे पिलाएंगे, पहले जब भी आती है तो इसको भर के भी देती है, और इसके साथ में एक 5 लीटर की बाल्टी होती है जो चूने की, उसको भर के देते हैं। तो आप सब लोगों को मेरे ऐसे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ साथ मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। और जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं नित्य प्रतिदिन कुछ नया करने की सोचूंगा यहाँ इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए भैया। तो आप लोग मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ तो कम से कम इस ब्लॉग को पूरा देख करके, और आप लोग इसको कम से कम एक आदमी 10-10 15-15 लोगों को शेयर करे। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, तो निश्चित ही हम अपने इस क्षेत्र में जो लगातार खाली होता जा रहा है, तो यहाँ कुछ करेंगे। और आप जैसे जैसे मेरे वीडियो को आगे पहुँचाओगे तो और लोगों के कानों तक भी ये बात जाएगी कि भाई ये जो क्षेत्र है, दिन प्रतिदिन यहाँ से जो प्लान हो रहा है, कई चीज़ें हो रही हैं यहाँ, शिक्षा स्वास्थ्य का, इस पर भी मेरा ध्यान है। लेकिन मैं इसके साथ साथ कई और चीज़ें भी दिखाता हूँ आपको। और आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले ब्लॉग तक के लिए सबको जय श्री राम।